पुराने ज़माने की बात है जब पहाड़ों के दामन में फैले हुए शहर महलों की रोशनियों से जगमगाते थे और लोगों के दिलों में अमन और मोहब्बत की खुशबू बसी हुई थी। इन्हीं पहाड़ों के बीच एक अजीम सल्तनत वाक़ई थी जिसे लोग नूर महल के नाम से जानते थे। इस सल्तनत का बादशाह निहायत इंसाफ पसंद और नरम दिल इंसान था और उसकी एक ही बेटी थी, शहजादी हासा। हास अपनी खूबसूरती, अक्ल और रहमदिली में बेमिसाल थी। जब वो महल के बाग में चलती तो ततलियां उसके इर्द गिर्द मुंडलाते, परिंदे मीठी आवाज में गाते और महल के हर कोने में हल्की सी खुशी बिखर जाती। बादशाह अपनी बेटी से बेहद मोहब्बत करता था, मगर एक खौफ हमेशा उसके दिल में रहता, जंगल के दूसरी तरफ रहने वाले जादूगर ज़ालून का खौफ। ज़ालून एक ऐसा जादूगर था जिसके दिल में सिर्फ अंधेरा और नफरत थी। वो खुशी और रोशनी से नफरत करता था क्योंकि वो जानता था कि लोगों की खुशी से उसका शहर कमजोर पड़ जाता है। वो अपनी ताकतों को बढ़ाने के लिए लोगों के खौफ और दुख को इस्तेमाल करता था। ज़ालून को सबसे ज्यादा नफरत हुमा से थी क्योंकि उसकी रोशनी ज़ालून के अंधेरे को काट देती थी। वो कई सालों से शहजादी के बारे में सुन रहा था। लोग कहते थे कि हुमा की मुस्कुराहट से बीमारों को राहत मिलती है और उसके अल्फाज बच्चों के दिलों में हिम्मत पैदा करते हैं। ये सारी बातें ज़ालून को जला देती। उसने फैसला किया कि वो शहजादी की रोशनी छीन लेगा ताकि पूरी बादशाहत उसके शहर में जकड़ जाए। एक दिन जब रुखा बाग में फूलों की क्यारियों को देख रही थी, अचानक आसमान पर सियाह बादल छा गए। इन बादलों में एक अजीब सी रोशनी थी जो किसी मामूली बारिश का इशारा नहीं देती थी। महल के खादमान परेशान होकर इधर उधर भागने लगे, मगर शहजादी इन बादलों को हैरत से देखती रही। इसी लम्हे एक सियाह चिड़िया फड़फड़ाती हुई आई और शहजादी के कंधे पर बैठ गई। शहजादी ने इसे प्यार से हाथ लगाया, मगर चिड़िया ने एक ठंडी सांस फूंकी और फौरन उड़ गई। शहजादी के हाथ कांप गए और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। महल में कहराम मच गया। बादशाह दौड़ता हुआ आया, वजीरों ने तबीब बुलाए, मगर किसी को समझ ना आई कि ये अचानक क्या हुआ। रूहा की सांसें चल रही थीं, मगर उसकी आंखें बंद थीं, जैसे वो बहुत दूर किसी अंधेरे में खो गई हो। तबीबों ने ऐलान किया कि ये कोई बीमारी नहीं बल्कि ज़ालून का सियाह जादू है। बादशाह गम में डूब गया। उसने दुआ की कि कोई मौजज़ा हो और उसकी बेटी वापस आ जाए। रात को महल की एक बूढ़ी खादिमा बादशाह के पास आई और उसने लरसती आवाज में कहा, आली जा, जंगल के अंदर नूरानी झील है, उसका पानी हर तरह के शहर को तोड़ सकता है। मगर फिर उसने खौफ से कहा, मगर उस झील तक जाने का रास्ता ज़ालून की गार के पास से गुजरता है, वहां मौत के सिवा कुछ नहीं। ये सुनकर बादशाह की आंखें नम हो गईं। वो खुद नहीं जा सकता था और महल वाले भी डर रहे थे। मगर तब महल का बहादुर और मुखलिस सिपाही अज़्म खान आगे बढ़ा। अज़्म खान एक आम खानदान का नौजवान था, मगर दिल का मजबूत, सच्चा और वफादार था। उसने बादशाह के आगे घुटने टेक कर कहा, मैं शहजादी के लिए अपनी जान भी दे दूंगा, मुझे जाने की इजाजत दें। बादशाह ने उसके सर पर हाथ रखा और दुआ दी। अज़्म खान रात के अंधेरे में सफर पर रवाना हुआ। जंगल में दाखिल होते ही उसे अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। दरख्तों की टहनियां खुद ब खुद हिलती थीं, जैसे कोई उनमें बस जाए। जमीन कभी नरम होती और कभी सख्त पत्थरों जैसी। रात को उसे आंखें बंद करते ही साए उसके आसपास घूमने लगते। मगर अज़्म खान मुसलसल आगे बढ़ता रहा क्योंकि शहजादी की मुस्कुराहट उसके दिल में चराग की तरह जल रही थी। दूसरे दिन उसका सामना भेड़ियों के एक बड़े झुंड से हुआ। उनकी आंखें सुर्ख थीं और वो धारते हुए हमला करना चाहते थे। अज़्म खान ने अपनी तलवार खींची और बुलंद आवाज में अल्लाह का नाम लिया। एक सख्त मुकाबला हुआ, मगर बहादुरी और हिम्मत ने उसे बचा लिया। भेड़िए भाग गए और जंगल खामोश हो गया। तीसरे दिन कांटों का तूफान आया। दरख्तों की शाखें खुद ब खुद हरकत करते हुए उसके रास्ते में आ जाती, मगर अज़्म खान ने अपने बाजुओं से रास्ता साफ करते हुए आगे बढ़ा। उसके कपड़े फट गए, बाजू जख्मी हो गए, मगर कदम नहीं रुके। आखिरकार वो ज़ालून के इलाके में पहुंचा। आसमान पर सियाह बादल मुंडला रहे थे और जमीन पर धुआं उठ रहा था। अचानक जमीन फटी और ज़ालून एक धुएं के बादल से निकलकर सामने आ गया। उसकी आंखें सुर्ख इंगारों जैसी, हाथ में सियाह असा और चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। ज़ालून गराया, ए कमजोर इंसान, तू यहां तक कैसे पहुंच गया? वापस चला जा, वरना मैं तेरी रूह भी कैद कर दूंगा। अज़्म खान ने तलवार संभाली और कहा, मैं शहजादी के लिए अपनी जान देने आया हूं, तुम्हारे धमकियों से नहीं डरता। ज़ालून ने एक जोरदार जादू उछाला। नीला शोला अज़्म खान की तरफ लपका, मगर उसने तलवार का वार मारकर उस शोले को चीर दिया।
जब वो वापस पहुंचा, बादशाह और महल के लोग उसका इंतजार कर रहे थे। उसने प्याले से चंद कतरे शहजादी के होंठों पर टिपकाए। लम्हा भर के लिए खामोशी छा गई। फिर शहजादी ने हल्का सा सांस लिया। उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगीं। चेहरे पर रोशनी लूट आई। पूरा महल खुशी से झूम उठा। बादशाह ने आजम खान को गले लगा लिया। लोग उसके कदमों को चूमने लगे, क्योंकि उसने ना सिर्फ शहजादी बल्कि पूरी बादशाहत को बचाया था। शहजादी रुखा ने मुस्कुराकर कहा, तुमने मुझे जिंदगी वापस दी और ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। बादशाह ने ऐलान किया कि आज से आजम खान ना सिर्फ सल्तनत का सबसे बहादुर सिपाही है, बल्कि उसका मकाम हमेशा बादशाही खानदान के बराबर। जादू का अंधेरा मिट गया और नूर महल फिर से रोशनी और अमन का गहवारा बन गया।